मातृभूमि ग्रुप के सभी मेरे ऊर्जावान साथियों को नमन। जय भारत माता। आज मैं आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए यहाँ पर आप सभी के बीच आया हूँ। मेरा आज का विषय है, आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन। भारत जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और भाईचारे के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। आजादी से पूर्व भी यहाँ के राजा महाराजा प्रजा की सेवा, पशु पक्षी और पेड़ पौधों की सेवा में अपना सर्वस्व कुर्बान करने की गाथाएं रखते थे। अंग्रेज जब भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और जब उन्होंने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को देखा, यहाँ के एकतापन को देखा, एक जाति दूसरे जाति के प्रति प्रेम को देखा, यहाँ की व्यापारिक केंद्रों को देखा, तो उनसे रहा न गया और उन्होंने चाहा कि क्यों न भारत को छिन्न भिन्न किया जाए, जातियों को आपस में लड़ाया जाए, यहाँ के व्यापारिक केंद्रों को नष्ट किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने फूट डालो राज करो की एक नीति का पालन किया और उस नीति को उन्होंने भारत में लागू करने का भरकस प्रयास किया। मैं आज आपको बंगाल विभाजन की उस घटना से जोड़ना चाहता हूं और उस घटना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार बंगाल विभाजन हुआ और किन किन क्रांतिकारियों ने अपना अनाम उत्सर्ग करते हुए माँ भारती की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। अंग्रेज यहाँ की खुशहाली को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने भारत माता के उस हृदय स्थल बंगाल के विभाजन की एक योजना बनाई। और बंगाल विभाजन के पीछे की उनकी सोच कि जो यहाँ के निवासियों के अंदर, यहाँ के हर जाति वर्ग के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी थी, उस राष्ट्रवाद की भावना को छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। बंगाल के उस समय के जो वाइसराय थे करजन, उनके द्वारा एक घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया और उन्होंने बंगाल के विभाजन की एक योजना रखी। उनका उद्देश्य एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना था, बंगाल को दो भागों में बांटना था। वो बंगाल जो हमारे देश का श्रृंगार था, वो बंगाल जो हमारे देश की धड़कन थी, वह बंगाल जो हमारे देश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, वो बंगाल जहाँ का जूट, जहाँ का मलमल, जहाँ की हौजरी, यहाँ के चाय के बागान पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उस बंगाल को बांटने का एक गलत चाल अंग्रेज ने उस समय चली और बंगाल के विभाजन की एक सोच लेके आगे बढ़े। उन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की और इस निर्णय को अमलजामा 16 अक्टूबर 1905 को बनाया गया या इसे लागू किया गया। इतिहास में इस घटना को बंग भंग आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। विभाजन की घोषणा के साथ ही बंगाल दो भागों में बंट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में असम और बंगाल के जिले राजशाही, ढाका, चटगांव को मिलाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को, कस्बों को शामिल किया गया। उस दिन को, जिस दिन बंगाल विभाजन को अमल में लाया गया, उस दिन को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया।
बंगाल के विभाजन को लेकर जो अंग्रेजों की सोच थी, उनकी सोच ये थी कि जो बंगालियों के अंदर राष्ट्रवाद की जो वृद्धि थी, प्रबल कूट कूट का जो राष्ट्रवाद बंगालियों में भरा था, उसको दुर्बल करना था, उसको कमजोर करना था। वायसराय कर्जन से जब इस बारे में पूछा गया उस समय के लोगों द्वारा, तो उनका कहना था कि बंगाल, जिसमें बिहार उड़ीसा भी शामिल थे, काफी विस्तृत बड़ा राज्य है और एक अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पूरे प्रशासन को भलीभांति चला नहीं सकता। इसलिए वह बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं, जबकि इसके पीछे जो मूल सोच थी वह थी राष्ट्रवाद को कमजोर करना, समृद्ध व अमीर बंगाल को कंगाल बनाना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना और भारत माता के श्रृंगार बंगाल को छिन्न भिन्न करना उस समय की इनकी कुटिल चाल थी। लेकिन हमारे राष्ट्रभक्त कहां चुप रहने वाले थे। जब बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ तो प्रबल राष्ट्रवाद की ज्वाला भड़क उठी। हर गली से, हर नगर से, हर चौराहे से, हर जाति, हर धर्म के लोग, अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं निकल पड़ी बंगाल विभाजन के उस घोषणा के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। वो उदारवादी नेता थे और उनका साथ के मिश्रा, पृथ्वीचंद राय जैसे उदारवादी नेताओं ने किया, साथ दिया। और उदारवादी नेता एक उदारवादी दृष्टिकोण के साथ समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते थे। उन्होंने भी वैसा किया, जनसभाएं की, धरने दिए, प्रदर्शन किए, अंग्रेजों के सामने विनती की, याचिकाएं लगाई, पंपलेट छपवाए, समाचार पत्रों में इसके विरोध में अपनी बातें प्रकाशित की और स्वदेशी आंदोलन को एक जोर उदारवादी नेताओं ने दिया। उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है। और आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि केवल गहना ही भर नहीं था, लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां पहनना बंद कर दिया, घर के अंदर विदेशी सामान को रखना बंद कर दिया, और तो और उस समय के धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोना तक बंद कर दिया। और उन सब के अंदर प्रबल राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा और एक स्वदेशी आंदोलन उस बंगाल विभाजन के बंग भंग आंदोलन के साथ चल पड़ा, जहां उदारवादी नेता बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे अपने तरीकों से। लेकिन उसी दौर में कुछ उग्रवादी नेता भी थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे उग्रवादी नेता थे। जब इन्हें लगा कि उदारवादी नेताओं की कार्यशैली से यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता, तब इन्होंने उस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली। एक प्रबल नेतृत्व के साथ, प्रबल जोरदार विरोध के साथ इन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी, जिसका पूरे देश में समर्थन मिला। चाहे वो कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल विभाजन का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बना, एक राष्ट्रीय आंदोलन बना। और उस राष्ट्रीय आंदोलन के डर से, उस राष्ट्रीय आंदोलन के भय से अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने क्रांतिकारियों के उभरते इस जोश को देखकर, डर कर 12 दिसंबर 1911 को अपना वो कानून, अपना वो निर्णय जिसके आधार पर बंगाल का विभाजन किया, वो वापस लिया। लेकिन बंगाल विभाजन बंग भंग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता
विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी जागरण को जो बल मिला, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्षक गीत बना। बंगाल विभाजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। हम शिक्षा की बात करें तो उस दौरान कई विद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज ऑफ स्कूल की स्थापना हुई। अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। इस काल को बांग्ला साहित्य के स्वर्ण युग के समान देखा गया, क्योंकि इस दौर में रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र पाल, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद के द्वारा लिखे गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। महिलाओं के प्रभाव की बात करें तो इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। घर की दहलीज को लांघकर इस आंदोलन में शामिल हुई और इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया। अगर हम इस आंदोलन की कमियों की बात करें तो इस आंदोलन में कुछ कमियां रही कि यह आंदोलन केवल शहरी आंदोलन बन के रहा और इस आंदोलन में उच्च और मध्यम वर्ग का ही सहयोग रहा। यह ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन जा नहीं पाया। बहुसंख्यक मुसलमानों ने, विशेष तौर से खेतिहर मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया। उस समय बंगाल के अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों का उपयोग सांप्रदायिकता के जहर को घोलने के लिए किया, लेकिन उस समय के हमारे उग्रवादी जो नेता थे, जिन्हें उस वक्त के उग्रवादी नेताओं की संज्ञा दी जाती थी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे लोगों की प्रेरणा से और जैसे लोगों के नेतृत्व से बंगाल का विभाजन उस समय टला और अंग्रेजों को मजबूर होकर हमारे आगे घुटने टेकने पड़े। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नंगे पांव कांटों पर मचलना सीख जाते हैं, वो लोग अपने दौर में आगे निकलना सीख जाते हैं। और जहाँ चिंगारियों से खेलने की रस्म जिंदा हो, वहाँ के लोग किस्मत को बदलना सीख जाते हैं। धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच होऊंगा। मैं पुनः मातृभूमि ग्रुप के सभी सदस्यों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।